चुनाव के दौरान दीघा की महिला प्रत्याशी माया श्रीवास्तव के साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिला उम्मीदवार माया श्रीवास्तव के समर्थकों की ईंट और लाठियों से जबरदस्त पिटाई की। जिसके बाद माया श्रीवास्तव के द्वारा शास्त्री नगर थाना में मामले को लेकर एक आवेदन भी लिखित दिया गया, जिसमें महिला प्रत्याशी माया श्रीवास्तव ने कहा कि सुबह के समय में बूथ पर देखने गई तो मैंने पाया कि बूथ से 100 मीटर दूर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता लोग, जिसमें अजय करण, मनोज सिंह, पर्ची के साथ साथ उम्मीदवारों को पर्चा सिबलांग के साथ साथ बांट रहे थे। जब हमने रोका और फोटो लिया तो उन्होंने हत्या करने के उद्देश्य पर हम पर और हमारे समर्थकों पर लाठियों से प्रहार कर दिया। सुपुत्र माया श्रीवास्तव 181 दीघा विधानसभा प्रत्याशी। जब हमें सुबह क्षेत्र से खबर आई लगभग 7 बजे ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं पोलिंग बूथ के बाहर कि भाजपा वाले पर्चियों में अपना सिंबल लगा करके दे रहे हैं और प्रेशर कर रहे हैं लोगों को भाजपा को वोट करने के लिए। तो हम निकले क्योंकि हमारी मम्मी की तबीयत खराब थी। उन्होंने बोला कि आप जाइए देखिए क्या समस्या है और आर ओ को इन्फॉर्म कीजिए। जब मैं यहाँ सबसे पहले निकला तो इंद्रपुरी रोड नंबर 6 गया। वहाँ से खबर आने के बाद ऐसी तो कोई दिक्कत दिखी नहीं, बट मैं वहाँ से और आगे बढ़ा तो मैं राजीव नगर पहुँचा। ये सेंट मैरीज कॉन्वेंट बूथ के पास कुछ भाजपा कार्यकर्ता बैठ करके पर्ची बना रहे थे और लोगों को भाजपा सिंबल वाले लिफाफे में पर्चियां दे रहे थे और बोल रहे थे कि आप इधर ही वोट डालें। वहाँ भी हमने जो आपके सर्वेयर हैं या ऑब्जर्वर जो घूमते हैं उनसे हमने कहा कि सर ऐसी प्रॉब्लम है। हमने फोटो भी दिखाई, सब कुछ दिखाया। बोले कि इतना तो चलता है और ये जो भी हो रहा है ये सही है, गलत कुछ भी नहीं है इसमें। तो हमने बोला ठीक है सर, हमने ऐसे भी सी विजिल पे कंप्लेंट डाल दी है, जो होगा वो हम देखेंगे। मैं वहां से निकल गया। वहां से निकल के जब मैं केसरी नगर नाले पे पहुंचा तो नाले के पास मैं देखा कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ता बैठे हैं और पर्चियां बना रहे हैं। तो पर्चियां बनाने के क्रम में मैंने देखा कि वो बच्चों को और मतलब कि जो अभी आ रहे हैं वोटर्स उनको पैम्पलेट दे रहे हैं जिसमें ईवीएम के संख्या पे, ये देखिए आपको मैं फोटो भी दिखा सकता हूं कि वो किस प्रकार से दे रहे हैं लोगों को। ऐसे पैम्पलेट्स दे रहे हैं और एक फोटो नहीं है हमारे पास, कई फोटोज हैं। देखिए जिसमें इनका संजीव चौरसिया का नाम, सिंबल सब कुछ है और ये आचार संहिता के अंतर्गत ये लोग कर रहे हैं। ये आदमी, इसी ने जब मैंने विरोध किया तो इस आदमी ने सारी चीजें हटा दी और बोला कि क्या कर लोगे तुम। बहुत से प्रेस वाले को हमने देखा है, बहुत लोगों को देखा है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और सारे कागज पत्र उठा के इसने अपनी दुकान में रख लिया। यहाँ पे ही उसका आवास भी है और एक लाठी निकाली और लाठी चला दी हमारे ऊपर। मैं देख लिया कि माहौल खराब हो रहा है तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया, जिस गाड़ी की परमिशन हमें मिली हुई है घूमने के लिए आज। उस गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी लॉक कर ली और मैंने ड्राइवर को कहा कि चलो यहाँ से निकलो, माहौल खराब हो जा रहा है। और मैंने आरओ भी, उस समय हमारे साथ फोन पे लाइन पे थे अरविंद कुमार जो दीघा के आरओ हैं। मैंने उनको कहा तो वो बोले कि राजीव नगर थाना को इन्फॉर्म कर दिया गया है, थाना वहां पहुंच रही है। लेकिन स्थिति बहुत खराब थी। मैं वहां से गाड़ी लेके निकल गया और जब मैं वहां से निकला तो लगभग 8-9 बाइक सवार मेरे पीछे गाड़ियों पे धक्का मारते हुए, थप मारते हुए, डंडा चलाते हुए चले आ रहे हैं। मैं भागते भागते राजीव नगर के एरिया से होते हुए आशियाना दीघा रोड पे निकला। आशियाना दीघा रोड पे निकल के मैं जब आशियाना मोड़ की तरफ बढ़ रहा था, जब मैंने मोड़ पे लेफ्ट टर्निंग ली तो कुछ बाइक सवारों ने मेरी गाड़ी आगे से रोक ली। ये तो शुक्र मनाइए कि वहां पुलिस प्रशासन थी पहले से, जो कुछ ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, उन्होंने ध्यान दिया। मैंने गाड़ी अंदर से नहीं खोली। वो आए, हमसे बात की कि गाड़ी से उतरिए। मैं बोला सर मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगा, आपको चलना है थाना, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, आप कृपया करके मेरी गाड़ी में बैठ जाए, हम अपनी ही गाड़ी से थाना चलेंगे। उनकी मदद लेकर के मैं सही सलामत थाना पहुंचा और हमने FIR भी किया है। मैं माया श्रीवास्तव 181 दीघा विधानसभा प्रत्याशी बोल रही हूँ। आज सुबह से मैं क्षेत्र में अपने बच्चे को भेजी थी। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं जा सकी। मुझे राजीव नगर और केसरी नगर से फोन आया था। वहाँ के हमारे कुछ वोटर थे जिन्हें जबरदस्ती बीजेपी के कार्यकर्ता ने संजीव चौरसिया का पंपलेट जिसमें उनका फोटो लगा हुआ था, वो जबरदस्ती उनसे वोटिंग करवा रहे थे।
उन्होंने जब वो वोटिंग करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे तो उन्हें मारने की धमकी दी जा रही थी। मुझे जब खबर हुआ, मैं वार्डों से बात की तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं वहाँ पे आदमी को भेज रहा हूँ, मैं वहाँ पे एसपी को भेज रहा हूँ, लेकिन वहाँ एसपी नहीं गए। उसके बाद मैं अपने बच्चे को भेजी वहाँ पे देखने के लिए, तो वहाँ पे जब गया वहाँ तो देखा कि वो पंपलेट लगा हुआ है, 100 मीटर के अंदर में भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए थे और वो लोगों को जबरदस्ती वोटिंग करने के लिए, बीजेपी को वोटिंग करने के लिए उन्हें दबाव डाल रहे थे। और जब वहाँ पे जाके मेरा बच्चा देखा है, वीडियो रिकॉर्डिंग किया, फोटो लिया, उन्होंने अपना सारा सामान समेट के तो रख दिया और बोलता है कि तुम क्या करोगे। उसके बाद 2 डंडा निकाला है, 5-7 उसके बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो मेरे बच्चे को बुरी तरह से मारा है। और मारा ही नहीं है, उसको दौड़ा दौड़ा के सीधा गाड़ी, जब ये भाग रहा था वहां से बचने के लिए, दौड़ा दौड़ा के करीब 10-15 बाइक वाले थे जिन पर 2-2 बच्चे बैठे हुए थे, गाड़ी को भी डैमेज किए हैं। और भागते भागते जब ये आशियाना मोड़ पे पहुंचा है तो वहां कुछ ट्रैफिक पुलिस थे जिन्होंने इसकी स्थिति देखा है, तो उसे वहां से गाड़ी में लेके और शास्त्री नगर थाना पहुंचा दिया है। और जब मैं आरओ से बात कर रही हूँ तो उन्होंने कह रहा है कि कभी आप बोलते हैं राजीव नगर और कभी बोलते हैं कि केसरी नगर, और वो कुछ भी सुनने से मना कर दिया। और ये मुझे तो लगता है ऐसा कि जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो भाजपा प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनकी स्थिति इतनी खराब है, उसके बाद उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं थाना में भी गई हूँ, वहां मुझे डिटेन कराया गया है, झूठ मूठ का मेरा समय बर्बाद कराया गया है। मैं बताती हूँ मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, दिखाओ जरा कहाँ पे मारा है लोग। मारने की धमकी दे जा रही थी, जान से मार देने की धमकी से दी जा रही थी और बुरी तरह से मारा है। मेरे बच्चे उठ नहीं पा रहे हैं। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट।